नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज से हम फिर से प्रैक्टिस सेट शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा, बीपीएससी या फिर एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इन सब के लिए बहुत ही जरूरी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो दोस्तों, 100 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट हमारे डेली आएंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और जो लोग पहले से जुड़े हैं ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की सूचना आप तक मिल सके। और दोस्तों, डेली आपको सेम टाइम में आएगा प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। ईश्वरीय सत्ता में आस्था, ये इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट आंसर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। कई आस्तिक संप्रदाय हैं भारत में जो कि ईश्वरीय सत्ता में आस्था नहीं रखते हैं, फिर भी वेदों की प्रामाणिकता में आस्था के कारण उन्हें आस्तिक कहा जाता है, जैसे सांख्य दर्शन। इसी तरह कई दर्शन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निशाका जो है वो स्वर्ण आभूषण का एक प्रकार था। जातक कथाओं में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है प्रथम है निशाका, द्वितीय है स्वर्ण और तीसरा है मशाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धर्मशास्त्र के समय में। नेक्स्ट है, अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ईरान से। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? इसका आंसर होगा यजुर्वेद से। यजुर्वेद में जो है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है और यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कनिंघम। कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की, किंतु वह हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाया था। नेक्स्ट है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा आरंभ की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। इसका उद्देश्य था कम खर्चे में विशाल सेना का रखरखाव करना तथा वस्तु के मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और दीवान ए अमीर को ही जो है ये कृषि विभाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। इतिहासकार एल्फिंस्टन ने मोहम्मद बिन तुगलक को पगला बादशाह कहा है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर जेम्स आउट्रम तथा डब्ल्यू टेलर। ये जो है आउट्रम और टेलर जो है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताते हैं, जबकि वीर सावरकर इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देते हैं 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बख्त खान। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी का समर्थक था? स्वदेशी का समर्थक कौन था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अरविंद घोष। बंगाल विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता थे अरविंद घोष। इसके अतिरिक्त बाल लाल पाल जिसे कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये भी स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे। नेक्स्ट है, स्वदेशी आंदोलन का तात्कालिक कारण क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 ईस्वी में कौन भारत आया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय किया। जो शिष्टमंडल 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनेंट स्टेटस दे दिया जाना चाहिए। डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, वेवेल योजना का ठोस परिणाम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिमला सम्मेलन को बुलाया जाना। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता सरदार चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल के ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। यानी कि सबसे नजदीक क्षोभ मंडल, उससे ऊपर समताप, उसके ऊपर मध्य मंडल और उसके ऊपर आयन मंडल। पृथ्वी के सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ मंडल पाया जाता है, 12 से 50 किलोमीटर तक समताप मंडल, 50 से 80 किलोमीटर तक मध्य मंडल, 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक लगभग आयन मंडल पाया जाता है, और उससे ऊपर यानी कि 640 किलोमीटर से ऊपर के जो है परत को बहिर्मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नवीन मोड़दार पर्वत। विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां नवीन मोड़दार पर्वत, न्यू फोल्डेड माउंटेन्स में पाई जाती हैं, और इसका एक उदाहरण जो है हिमालय है। हिमालय नवीन मोड़दार पर्वत है, और विश्व की 10 सर्वाधिक ऊंची चोटियां जो है हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का पठार भाग है, किसका भाग है मेघालय का पठार? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, और भ्रंशन के कारण मालदा गैप से पृथक हो गया है ये, और फिर आप हमारे उत्तर पश्चिम भारत का हिस्सा है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोंडवाना लैंड। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार जो है भारतीय उपमहाद्वीप पहले गोंडवाना लैंड का भाग था, और उस गोंडवाना लैंड में जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इन सब का क्षेत्र भी इसी के अंतर्गत आता था। बाद में फिर टुकड़े टुकड़े होने के बाद सब अलग अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तराई में। पाताल तोड़ कुएं जो है वो जल के प्राकृतिक स्रोत हैं, और सामान्य से कुआं खोदने के बाद जब ये स्थिति आती है कि कुआं तो आदमी खोदा, लेकिन उसके बाद उसके जो स्वतः पानी ऊपर आने लग गया, तो ऐसे कुओं को जो है पाताल तोड़ कुएं कहा जाता है, जो मुख्यतः उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नीलगिरी पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है, उसका कारण क्या है? भूमंडलीय उष्मन, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। प्रवाल भित्ति जो है कहीं भी है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है ग्रेट बैरियर जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समीप, वो भी मृत प्राय होने जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण ही।
उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विंध्य। विंध्य पर्वत श्रृंखला जो है नर्मदा के उत्तर में अवस्थित है। ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट में। ग्रीष्मकालीन मानसून की जो अरब शाखा है वह पहले चलती है, जो कि ज्यादा शक्तिशाली होती है। पश्चिमी घाट पर पार करते करते इसकी शक्ति घट जाती है और अधिकांश वर्षा पश्चिमी घाट पर ही हो जाती है इससे। और इसकी बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है थोड़ी बाद में चलती है और देश के अधिकतर भागों में वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से ही होती है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी शाखा मेघालय के पठार पर सर्वाधिक वर्षा करती है। भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्किम। जैव विविधता में अव्वल है यह सिक्किम और संपूर्ण जैविक खेती करने वाला यह पहला राज्य है। और देश में एडीएफ घोषित भी यह पहला राज्य है। संपूर्ण राज्य खुले में शौच मुक्त घोषित हुआ है। बड़ी इलायची के उत्पादन में सिक्किम प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं, जबकि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, सरकारी उपक्रम समिति में 22 सदस्य और याचिका समिति में 15 सदस्य होते हैं। और यहाँ खास बात है कि प्राक्कलन समिति में जो है 30 सदस्य सभी लोकसभा से ही होते हैं। लोक लेखा समिति में 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। इसी प्रकार का प्रावधान सरकारी उपक्रम समिति में भी है कि 22 में से 15 सदस्य लोकसभा के और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य सूची में संबंधित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। ये सही नहीं है, बल्कि राज्य सूची में सम्मिलित विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित होने के उपरांत संसद बनाती है, न कि केवल राज्यसभा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजमन्नार आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, किनके द्वारा चुने जाते हैं भारत के राष्ट्रपति? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य द्वारा। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में न ही मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं और न ही विधान परिषदों के सदस्य भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड 2 में कहा गया है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 सप्ताह। संविधान के अनुच्छेद 123(2) के उपखंड क में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को
संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, किस प्रदेश से थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार से। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से रहने वाले थे। नेक्स्ट है, भारत को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि विकास बैंक द्वारा। ग्रामीण साख की दीर्घकालीन आवश्यकता की पूर्ति भूमि विकास बैंक द्वारा की जाती है। इसे भूमि बंधक बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नीरज कुमार गुप्ता समिति। मई 2016 में गठन किया गया। बाद में 8 नवंबर 2016 को विमुद्रीकरण के बाद 25 नवंबर 2016 को नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में भी समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, वित्तीय निवेशों के विशिष्ट व्यवहार में मंदड़िया बियर शब्द किसका द्योतक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उस निवेशक का जो यह महसूस करता है कि अमुक प्रतिभूति की कीमत गिरने वाली है, और जो यह महसूस करता है कि शेयर की कीमत बढ़ने वाली है उसे तेजड़िया कहते हैं, बुल्स। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आय के वितरण की असमानता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विपणन। नेक्स्ट है, समावेशी वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं का अधिकाधिक उपलब्धता, ये तीनों जो है समावेशी वृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। भारत में कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होने के कारण सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में श्रम की भागीदारी कम है। नेक्स्ट है, गेहूं की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ताज निकलने की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है, जिसका प्रारंभ 27 जनवरी 2003 को वाजपेयी जी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है, कण का पथ क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृत्तीय। वृत्तीय गति में कोई पिंड जो है समान वेग से चलता है, लेकिन उसकी जो है वेग की दिशा हर वक्त हर बिंदु पर बदलती रहती है। एक तांबे के डिस्क में केंद्र में एक गोलाकार छिद्र है। जब तांबे के डिस्क को गर्म किया जाता है तो छिद्र का व्यास बढ़ जाएगा। सी आंसर होगा। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बैगनी। जिस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सर्वाधिक होता है। एक पिंड को एक वृत्त में घुमाए जाने पर इस पर किया गया कार्य होता है शून्य। सी आंसर होगा। वृत्त में घुमाए जाने पर जो है विस्थापन शून्य होगा, और विस्थापन शून्य होने के कारण कार्य शून्य होगा। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि ध्वनि तरंग को गमन करने के लिए माध्यम आवश्यक है।
कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होता है और ग्लूकोज का निर्माण करता है। रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। ए आंसर होगा। बरगद के पेड़ के तने से नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? स्तंभ मूल। निम्नलिखित में से कौन www डॉट के आविष्कारक माने जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, टिम बर्नर्स-ली। www वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अल्कोहल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यीस्ट। अल्कोहल का निर्माण किण्वन प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें यीस्ट का उपयोग किया जाता है। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है लेड क्लोराइड। बी आंसर होगा। एक परमाणु के 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 39। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या होगा। मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के कारण। विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होते हैं। ये आंसर होगा। सभी परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि इनमें धनावेशित और ऋणावेशित कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। एक मिश्रण के रंगीन घटकों को अलग करने के लिए उपयोग में की जाने वाली प्रक्रिया कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रोमेटोग्राफी। जिरेनियम पौधे के किस भाग से इसका तेल, जिसका उपयोग सुगंध बनाने के लिए किया जाता है, निकाला जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पत्तियों से। कौन सा वृक्ष वनों का राजा कहलाता है? टीक। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किससे उत्पादित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शैवालों से। पृथ्वी पर होने वाले प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग जलीय पौधों और शैवालों द्वारा होता है। पौधों और अन्य पशुओं दोनों का भक्षण करने वाले पशु क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वभक्षी, जैसे कि तिलचट्टा, कौवा, मनुष्य आदि। निम्न में से किस देश ने मई के प्रथम सप्ताह में क्रिकेट बॉल पर थूक लगाने को प्रतिबंधित कर दिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया के बाद आईसीसी ने भी इस कार्य को प्रतिबंधित कर दिया, बॉल को चमकाने के लिए उस पर थूक लगाने को। चरण पादुका अभियान किस राज्य के पुलिस द्वारा चलाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया। इसके तहत चप्पल विहीन, जूते विहीन श्रमिकों को, प्रवासी मजदूर जो राज्य से गुजर रहे थे, उन्हें चप्पल उपलब्ध कराया गया। मोर टुगेदर अभियान निम्न में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? फेसबुक के द्वारा। कौन सा देश 2020 के अंत तक आर्थिक, जलवायु तथा पर्यावरण पर नजर रखने के लिए आर्कटिक एम नामक उपग्रह लॉन्च करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रूस। सर्वाधिक रणजी मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वसीम जाफर। 150 रणजी मैच खेला है इन्होंने, सर्वाधिक। विश्व आयुर्वेद महोत्सव 2020 का आयोजन कहां हुआ? कोच्चि में। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वीडन। दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा। कुल 100 देशों के सूचकांक में जो है भारत का रैंकिंग 46 रहा। 2019 में भारत में डिजिटल लेन देन का सर्वाधिक पसंदीदा तरीका क्या रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यूपीआई भुगतान। दूसरे स्थान पर डेबिट कार्ड रहा। प्रसार भारती ने पुराने टीवी प्रोग्राम दिखाने के लिए कौन सा नया चैनल लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए डीडी रेट्रो। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी यंगेस्ट बिलियनियर्स की सूची में शीर्ष पर कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए काइली जेनर। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस 2020 का एकल खिताब किसने जीता? पुरुष एकल का खिताब सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने जीता। किसको हराकर? तो ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी डोमिनिक थिएम को हराकर। निम्न में से किसने सुरक्षा ग्रेड अभियान शुरू किया है? एसबीआई ने। ए आंसर होगा। दुनिया का सर्वाधिक उम्रदराज व्यक्ति बॉब वेटन किस देश के हैं? ब्रिटेन के। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 40। कुल 53 देशों में भारत की रैंकिंग 40 रही। 53वां स्थान वेनेजुएला का रहा और पहले स्थान पर अमेरिका रहा, यूएसए। कुल 53 देशों में पहला स्थान अमेरिका का रहा। यह 2020 का सूचकांक है और 2019 में 50 देशों में भारत की रैंकिंग 36 थी। 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का वितरण कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गुवाहाटी में 15 फरवरी 2020 को। और ऐसा पहली बार हुआ है कि फिल्म फेयर पुरस्कारों का वितरण मुंबई से बाहर किसी शहर में किया गया है। विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल कहां स्थापित होगा? विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल गुजरात के भावनगर में स्थापित होगा। बी आंसर होगा। इसमें 19,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। 10 नवंबर 2019 को गुजरात कैबिनेट ने इसकी स्थापना को मंजूरी प्रदान की। नवंबर 2019 में पीएसएलवी C-47 से निम्न में से किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया? कार्टोसैट 3 का। सी आंसर होगा। इसरो द्वारा 27 नवंबर 2019 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसका प्रक्षेपण किया गया। यह पीएसएलवी की 49वीं उड़ान थी। 509 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया गया। कार्टोसैट 3 को इसका वजन 1625 किलोग्राम है और इसकी अवधि 5 वर्ष अनुमानित है। यह एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है। 27 नवंबर 2019 को प्रक्षेपित पीएसएलवी C-47 के जरिए किस देश के 13 नैनो सैटेलाइट को भी प्रक्षेपित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। भारत अमेरिका के बीच पहला संयुक्त त्रिसेना मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR अभ्यास साइगर ट्रिम्फ नवंबर 2019 में कहां संपन्न हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम में 13 से 16 नवंबर 2019 के बीच। भारत का कौन सा स्टेडियम विश्व स्मारक निगरानी सूची 2020 में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1901 ईस्वी में। स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला परमाणु बिजली घर किस देश द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रूस के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति किस राज्य से थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान से। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी और वो राजस्थान से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, निहारिका जैनेन्द्र कुमार। ये जो है निहारिका जैनेन्द्र कुमार की नहीं बल्कि महादेवी वर्मा की रचना है। बाकी 3 मिलान सही हैं। मधुबाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है और चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। जून 1984 में स्वर्ण मंदिर से सिख उग्रवादियों को निकालने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन ब्लू स्टार। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सिलसिले या सूफी संप्रदाय को मिला? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फिरदौसी। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता फिरदौसी संप्रदाय को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2003 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के सिंह स्तंभ कहाँ स्थित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वैशाली में। वैशाली में महात्मा बुद्ध द्वारा कई बार प्रवचन दिए जाने के कारण ही अशोक द्वारा वहां सिंह स्तंभ का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है, बिहार के सभी 38 जिले संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत कब लाए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वह प्रथम राज्य जिसने भूमि सुधार कानून बनाया कौन सा राज्य था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार। बिहार जो है, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 में बना। आज़ादी के जस्ट बाद 1950 में बिहार पहला राज्य था जिसने भूमि सुधार कानून बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जिनिया। जनवरी 2016 में नासा के वैज्ञानिकों ने पुष्पित किया वहां।